बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आसिफ नदीम। मैं आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है, और स्टूडेंट जो है वो इसको बगैर सोचे समझे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत सारी एरर्स का सबब बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में ये 5 नंबर का सवाल आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ठीक है। और लास्ट 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो इसी क्वेश्चन से रिलेट करते होंगे। तो ये एक गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इसको समझना, इसको खेलना बड़ा आसान है। तो इंग्लिश को कभी भी क्रैमिंग के तौर पर मत ले, बल्कि इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने बताया है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पेपर में आएगा कैसे? ये पेपर में आएगा कैसे? तो जनाब, ये पेपर में कुछ इस तरह आएगा कि आपको एक जुमला दिया गया होगा, जैसे ही जनरली गो टू लाहौर। तो इसमें उसने वर्ब को ब्रैकेट में बंद किया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दी होगी, गोज, वेंट, हैज गॉन, इज गोइंग। अमूमन बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे कि जनाब इसके साथ गोज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं जा रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं जा रहा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें जनाब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जुमले के अंदर कुछ इंडिकेशंस होती है। वो इंडिकेशंस जो है वो वर्ड्स के थ्रू देता है, वो इंडिकेशंस जो है वो फ्रेजेस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के थ्रू देता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये हमें बताएगा कि जनाब इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि इस जुमले को किस टेंस में लेकर जाना है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़ी कॉमन सी बात है और आप सब लोगों को इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जनाब अगर काम करने वाला वाहद है, यानी कि उसका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो वाहद है, तो आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल पैदा होगा यहाँ कि ईएस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। ये भी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि जनाब सी एच, ऐसा वर्ब जो सी एच पे खत्म हो, एस एच पे खत्म हो, एस पर खत्म हो, एक्स पर या ओ पर खत्म हो, तो वो वर्ड जो है उसके साथ ईएस का इजाफा किया जाएगा। इन केस कि अगर जुमले का सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट है, ठीक है। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही शी इट है और वो इन अल्फाजों पे खत्म नहीं हो रहा तो उसके साथ ओनली एस का एडिशन जो है वो किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज इस्तेमाल होता है। डज कहाँ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या वाहद इसम जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं पहला रूल कि जनाब कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनको देखते हुए हम जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। सबसे पहले जनाब यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर जुमले में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है ये भी आप समझ लें। कोई ऐसा काम जो माजी में भी वैसा ही हुआ था जैसे आज हुआ और कल भी वैसा ही होगा। जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, कल भी तैरी थी, आज भी तैरी है और कल भी तैरेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कल वो तैरी थी, आज लकड़ी कहे
कि भाई जी मैं नहीं तैरूंगी, आज जनाब लोहे की बारी है, ठीक है। तो जनाब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ऐसा काम जो कल भी वैसा ही हुआ था, आज भी वैसा हुआ है और आने वाले कल में भी ऐसा ही होगा। मैंने जुमला लिखा है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जुमले का जो वर्ब है इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्ड, हैज रिवॉल्व्ड और रिवॉल्व्स। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो जमीन है इसने सूरज के गिर्द कल भी चक्कर लगाया था, आज भी लगाया है और इंशाल्लाह कल भी लगाएगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिहाजा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। हम कनेक्शन कर रहे हैं, रटा नहीं लगा रहे, कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी, हम गेम खेल रहे हैं। तो जनाब जुमले में यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई है तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और फिर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हमने अपनी ऑप्शंस में पहली फॉर्म तलाश करनी है। इज रिवॉल्विंग, नहीं भाई ये नहीं इस्तेमाल हो सकता। रिवॉल्व्ड सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। हैज रिवॉल्व्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? रिवॉल्व्स, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। दूसरा इसका रूल ये है कि जुमले में यूजुअली, जनरली, एवरीडे, डेली, ऑफन, ओकेजनली या ऐसे अल्फाज आ जाए तो जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब गौर करें इस जुमले पर, ही यूजुअली विजिट द ऑफिस। मैंने विजिट को ब्रैकेट में लिखा, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब देखें कि जनाब ये जुमले में क्या आ गया है? यूजुअली आ गया है। जुमला किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। कौन सी फॉर्म होगी? पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। विजिटेड सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। हैज विजिटेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। विल विजिट फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। देन द राइट ऑप्शन विल बी विजिट्स। रूल नंबर 3, रूटीन की बात। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूजुअली, जनरली, एवरीडे, डेली, ऑफन, ओकेजनली को भी रूटीन में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं इसको अलग कंसीडर करता हूं। रूटीन की बात वो है जो कि सीक्वेंस से होती जा रही है, सीक्वेंस से होती जा रही है। मसलन जनाब गौर करें कि जनाब मौसम गर्मा, मौसम बहार के बाद आता है, तो ये हर साल ही होता है। तो रूटीन है, एक सीक्वेंस है। जुमला देखें, समर कम आफ्टर स्प्रिंग। तो जुमले में देखें रूटीन आ गई है, रूटीन आ गई है तो जुमला देखें किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। हम जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले गए और उसमें देखा, हमने ड्रॉप डाउन किया तो देखा कि जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट की विंडो ओपन की, ड्रॉप डाउन हुआ और देखा कि जनाब इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। लिहाजा हमने इसमें से फर्स्ट फॉर्म ढूंढी। विल कम फ्यूचर इंडेफिनिट, हैज कम परफेक्ट थर्ड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं आएगा। देन व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? क्या लगेगा? कम्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। रूल नंबर 4 है कि जुमले के अगर 2 हिस्से हों, जैसा कि जुमले के 2 हिस्से हो, उसके एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरे में प्रेजेंट, तो इफ के साथ दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। लुक एट दिस सेंटेंस, इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। ही विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। हम फौरी तौर पर जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट की विंडो हमने ओपन की और हमने देखा, उसमें जानकर देखा तो हमें वहां फर्स्ट फॉर्म मिली, ठीक है। ऑप्शन देखे, वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं, हैज वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट तीसरी फॉर्म नहीं, विल वर्क फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? वर्क्स, ये हमारे पास वर्क्स जो है ये फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। तो आज मैंने आपको समझाया कि जनाब करेक्शन ऑफ वर्ब जो है वो कैसे होती है, वर्ब को किस तरह करेक्ट अंदाज में यूज किया जाता है। अभी इसकी 2 ऑप्शंस बाकी हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका टीचर आसिफ नदीम आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।